हेलो फ्रेंड्स, 20 सितंबर को सभी सेक्शन में पूछे गए जीके और साइंस के क्वेश्चंस का एनालाइज करेंगे, जो कि आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे गए हैं। तीनों शिफ्टों का एनालिसिस होगा। मशरूम किस प्रकार का जीव है? मृतजीवी ये जीव होता है, कवक कहते हैं। तेजस्विनी योजना किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की खोज योजनाएं हौसला हो गई, शिकारो योजनाएं हो गई। और तेजस्विनी योजना को नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा, पीएनबी बैंक के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जो कि जम्मू कश्मीर के छात्रों के लिए। ताओते चक्रवात का नामकरण किसने किया था? म्यांमार देश ने किया था। और ये 2021 को 14 मई से 18 मई को आया था। भारत और श्रीलंका में इसका प्रभाव देखा गया था। ये 2021 का पहला सर्वप्रथम आने वाला चक्रवात था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर की संख्या कितनी होती है? डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 होती है। 86वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, आर्टिकल 21A जोड़ा गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ पर हुई? रानी गांव है, जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पर शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। कौन सी आईआईटी संस्थान और टाटा मेडिकल दोनों साथ में मिलकर एक सस्ता कैंसर इलाज के लिए काम कर रहे हैं? आईआईटी का नाम है आईआईटी खड़गपुर। 73वें संविधान संशोधन में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया? 33% आरक्षण दिया गया, 1/3। और ये एक्ट 1992 में आया था। शंकर नारायण मेनन को कौन सा पदक दिया गया है? शंकर नारायण को हाल ही में 2022 का पद्मश्री अवार्ड दिया गया है, जो कि ये केरल के मुख्य कलारीपट्टू के प्रशिक्षक हैं। एक खेल है। हिम तेंदुआ संरक्षण के लिए कौन सा पार्क स्थित है? हेमिस नेशनल पार्क है, जो कि लद्दाख में स्थित है। हिम तेंदुआ लद्दाख का राष्ट्रीय पशु है। नीति आयोग रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस राज्य में गरीबी सबसे ज़्यादा नीचे है? बिहार राज्य की सबसे गरीबी सबसे ज़्यादा नीचे है। और सबसे ये तो अलग हो गया। सर्वाधिक वन किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद महाराष्ट्र। दिल्ली में पोलियो अभियान मनसुख मंडाविया द्वारा कितने साल के बच्चों के लिए लागू किया गया? 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए लागू किया गया। मनसुख मंडाविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री है। फिक्की की स्थापना कब हुई? 1927 में हुई। नागालैंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है। रक्त में द्रव्य भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं रक्त में द्रव्य भाग को। जुलाई 2021 में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना लागू की गई थी? निपुण भारत योजना थी, इसे लागू किया गया था। फूलों में प्रजनन होता है तो सबसे पहले क्या होता है? परागण होता है सबसे पहले। मक्का मदीना कहाँ पर स्थित है? सऊदी अरब में मक्का मदीना स्थित है। भारत में सबसे पहला हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 1862 में हुई, जो कि कलकत्ता में हुई थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर कब संविधान में शामिल किया गया? 14 सितंबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया। राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय के द्वारा बनाई गई? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 22 में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस मंत्रालय द्वारा? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। इनके मंत्री हैं ज्योतिराज सिंधिया, और इन्होंने 2030 तक सिर्फ खेलों पर ध्यान देने का लक्ष्य रखा गया है। किस महान हॉकी खिलाड़ी का जन्मदिन 29 अगस्त को आता है? मेजर ध्यानचंद जी का। 25 क्वेश्चन नंबर 25, देश की क्रिकेट टीम ने भारत देश की क्रिकेट टीम ने पहला 1000वां टेस्ट किसके साथ खेला? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था, और ये मोटेरा स्टेडियम गुजरात में खेला गया था।
आईपीएल के 15वें संस्करण तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड किसके पास है? डेवन ब्रावो के पास है और ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। चेन्नई सुपर किंग में खेलते हैं। 575 विकेट लेने का इनके पास रिकॉर्ड है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस भाग में बहती है? पूर्वी भाग में बहती हैं। पौधों में अपशिष्ट पदार्थ किस प्रकार निकलते हैं? गोंद के रूप में, वाष्पोत्सर्जन के रूप में, छाल के रूप में, सूखी पत्तियों के रूप में, फल फूल इत्यादि के रूप में निकलते हैं। धोने के सोडे में पानी कितने अणु उपस्थित होते हैं? धोने के सोडे में 10 पानी के अणु उपस्थित हैं, 10। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के समय क्या नहीं खोजा गया था? अक्रिय गैसें नहीं खोजी गई थी, नोबेल गैसें नहीं खोजी गई थी। पॉक्सो एक्ट में पॉक्सो की फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस 2012 एक्ट आया था। ये बच्चों के खिलाफ यौन शोषण होने के खिलाफ संविधान संशोधन आया था 2012 का। इंस्पायर योजना की फुल फॉर्म क्या है? इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, और ये विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया था। विज्ञान से संबंधित छात्रों के लिए योजना लागू की गई थी। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा है? 2012 से 2017 रहा है। ये अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत आकस्मिक मृत्यु होने पर कितना राशि मिलता है? 2 लाख रुपये मिलता है। उदासीकरण से हमें क्या मिलता है? लवण और सार मिलते हैं, क्योंकि सार और अम्ल की रिएक्शन से लवण और जल प्राप्त होता है। जैन धर्म से संबंधित मंदिर है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर हो गया, जो कि माउंट आबू राजस्थान में है। पारसनाथ का मंदिर है, जो कि झारखंड में स्थित है। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। समृद्धि सूची में कौन सा विषय आता है? समृद्धि विषय में कुल 52 विषय आते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, पुलिस, स्टाम्प ड्यूटी, लोक नियोजन, श्रम कल्याण, जंगल जमीन इत्यादि, और भी बहुत सारे। कुल टोटल 52 विषय इसके अंदर आते हैं। स्वामित्व योजना कब लॉन्च की गई? 24 अप्रैल को लॉन्च की गई 2020 में, 24 अप्रैल 2020 को पीएम मोदी के द्वारा। और ये भूमि के लिए योजना थी, और ये पंचायती राज दिवस के दिन इसे लॉन्च किया गया था। कोशिका भित्ति क्या करती हैं? कोशिका की रक्षा करती हैं। ये पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं। तारों का टिमटिमाना क्या प्रदर्शित करता है? प्रकाश का अपवर्तन की घटना होती हैं, ये प्रदर्शित करती हैं। 21 जनवरी 2022 को किस किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया। इन तीनों ने अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया है, क्योंकि उत्तर पूर्व पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत इन तीनों राज्यों को राज्यों का दर्जा प्रदान किया गया था। चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होती हैं अंदर, इस तरह से। और बाहर की तरफ नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, इस तरह से, इस तरह से। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में नमी हो जाती है तो कौन सा पदार्थ बन जाता है? जिप्सम बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर पानी का ऐड होने पर यह एक कठोर पदार्थ बन जाता है, जो कि जिप्सम का रूप ले लेता है। अगर जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो वह पानी के से डेड अणु निकल जाते हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाते हैं। रेल बजट को आम बजट से अलग कब पेश किया गया? 2017 में पहली बार इसे अलग बजट इसका पेश किया गया था, और 2016 में इसकी घोषणा की गई थी। विवेक देवरॉय समिति के द्वारा सिफारिश पर इसे लागू किया गया। गोडाउन किस राज्य का राज्य पक्षी? ये राजस्थान का राज्य पक्षी है, जो कि इसका नाम ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम।
यह संकट प्रजाति में शामिल है। यह डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में पाया जाता है। मिलन 2022 अभ्यास कहाँ पर संपन्न हुआ? विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। अप्रैल 2022 तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुशील चंद्र थे और वर्तमान में राजीव कुमार थे। कुछ क्वेश्चन ये थे। चैनल को लाइक शेयर, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिए। आगे ग्रुप डी की एग्ज़ाम और अन्य एग्ज़ामों की क्वेश्चंस, जीके साइंस के क्वेश्चन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करें और बेल बटन पर क्लिक करें। जय महाकाल की।